नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है डे 3 और हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र एमसीक्यू सीरीज। डे 3 में हमारा जो टारगेट होने वाला है ये पेज नंबर 94 टू 126 होने वाला है और इसमें हम लोग जो भी इन्वेजन्स रहे हैं इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और इवन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं उनको कवर करने वाला और देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2000 को पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट अ टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो आपको याद होगा कि घनानंद करके एक रूलर थे, तो किस डायनेस्टी के थे? नंदा डायनेस्टी के। चलो ये हो गया। तो महापद्मनंदा, ये पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका जिक्र है कि इसने फाउंड किया था। धनानंद जो है वो लास्ट रूलर था डायनेस्टी का जब अलेक्जेंडर यहाँ पे अटैक करता। उसके बाद जेनोफोन डिस्क्राइब करते हैं हिम एज अ वेल्दी पर्सन। भद्रसाल वॉज हिज कमांडर। यहाँ तक हमें बात चल गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगधा वॉज द कंटेम्प्रेरी टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो घनानंद है। ये देखो 44th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अलेक्जेंडर आफ्टर कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द आफ्टर कैंपेनिंग फॉर द असर्सन है नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। ही वॉज डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्ता मौर्य। नो, ये तो नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या होती है ना कि वो चला गया, ये बात सही है, बट डिफीट नहीं हुआ, तो इसका सी नंबर है। चलो देखो क्या होता है ना कि हकामनी एम्पायर को डिमोलिश होने करने के बाद 326 BC में अलेक्जेंडर स्टार्ट करता है इंडियन कैंपेन, ठीक है। उसमें अपने बहुत बड़े 2 साल के बाद वो रिटर्न हो जाता है ग्रीक को फ्रॉम द पातल। तो रीज़न ये है कि ये डिफीट नहीं हुआ था, उसकी खुद की सेना जो थी वो थक चुकी थी, ठीक है। अब बात द वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर हैड बीन किल्ड और वुंडेड एट द बैटलफील्ड। तो ये है मसागा, ये याद रखना है हमारे यहाँ की। अश्वक वॉज द फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, जिसका कैपिटल कहाँ था? मसागा था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स द वुमेन हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द अलेक्जेंडर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मैन वर किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट हिम। यह डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है कि अलेक्जेंडर हैड किल्ड ऑल द वुमेन ऑफ दिस टाउन। मतलब सोचो, मतलब क्या क्रूर रहा होगा अलेक्जेंडर। इसको दुनिया क्या बुलाती है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक्चुअली पता है, चलो छोड़ो हटाओ, ये कंट्रोवर्शियल बातों में नहीं फंसना। अब मैं बात करता हूँ अलेक्जेंडर का सक्सेस जो है इन इंडिया वॉज ड्यू टू द फॉलोइंग। देर वॉज नो सेंट्रल पावर इंडिया एट दैट टाइम। ये बात बिल्कुल सही है। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ही वॉज हेल्प्ड बाय द ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स, ये भी बात सही है। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं ये बात बोलना ठीक नहीं है। तो इसका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी जो हिस्टोरियन है मेंशन करते हैं 28 इंडिपेंडेंट पावर एट दैट टाइम। इट मीन्स कि सेंट्रल पावर तो इंडिया में उस समय नहीं था। और याद रखना कि बहुत सारे ट्रेटर किंग्स थे, जैसे कि अम्भी सपोर्ट किया था उनको, ठीक है ना। बिंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर वॉज नॉट अ रीजन उसका विक्ट्री के लिए। चलो आगे बात करते हैं। नेम द ब्रेव किंग हुम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। तो आपको सबको पता होगा पोरस और अलेक्जेंडर की कहानी। तो ये जो रेलम ऑफ पुरु है ये लोकेटेड था झेलम नदी और चिनाब नदी के पास, ठीक है। अलेक्जेंडर डिफीट करते थे झेलम नदी में, बट ही वॉज इम्प्रेस्ड, है ना, बाय हिज करेज एंड बिकम हिज फ्रेंड एंड रिटर्न हिज स्टेट एंड ऑल्सो गिफ्टेड हिम सम मोर एरियाज। हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर। अगर मैं बात करूँ तो कौन नहीं आया था? दिमास्कस इंडिया नहीं आया था, दिमास्कस ये इंडिया अलेक्जेंडर के साथ। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैबो देखोगे, ये सेल्यूकेड एम्पायर जो है एंटिकस सेंट कर उसको भेजते यहाँ पर ना एम्बेसडर बना कर बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। इस तरह ये ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मौर्यन एम्पायर के बारे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और समझेंगे इस चीज़ों को। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर से, द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। पहला इंडिया का जो एम्पायर था वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखो इससे पहले भी एम्पायर थे, बिल्कुल थे, लेकिन ये इंडियन एम्पायर की बात हो रही है, एक सेंट्रल कमांड की बात होने लगी थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य वही जिनके गुरु का नाम है कौटिल्य या चाणक्य,
ठीक है ना, या वसुमित्र, आप जो भी नाम से जानते हो। चंद्रगुप्त मौर्य को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इंडिया समझते, ही वाज द फर्स्ट एम्पायर हु ब्रॉट टुगेदर ऑल द स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम ऑफ द कंट्री, और कंबाइन करते एक लार्ज एम्पायर बनाता है, ठीक है ना, और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द एज, जो आज के टाइम पे ईरान है, और वहाँ से लेकर यूनिफाइड इंडियन पॉलिटिकली। फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। 66 बीपीएससी में आया हुआ है। देखो तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो बात करेंगे तो ये मॉडर्न डायनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, ये कौन से बुक में इनके बारे में जिक्र मिलता है, तो विशाखा दत्ता का जो बुक है ना, मुद्रा राक्षस, उसमें इसका जिक्र मिलता है, याद रखना। अगर ये देखो, ये जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं ना, जो एंशेंट टाइम के, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसा करता हूँ ना कि आज या कल में एक अलग से वीडियो लेते आता हूँ, ठीक है ना, 1-2 स्लाइड उसमें होंगे जिसमें मैं सारे बुक्स को कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए 46 बीपीएससी में मुद्रा राक्षस जो शाखा दत्त द्वारा लिखी हुई किताब है, इसमें कई सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अभी देखो एक और चीज़ यहाँ पे है, ढूंढी राजा हैज़ रिटन कमेंट्री ऑन द मुद्रा राक्षस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मुद्रा राक्षस पर कमेंट्री किसने लिखा था, धुंधी राजा ने लिखा था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त को बताया जाता है कि ये बेटे हैं नंदराज के। इन दिस बुक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा गया है वृषाल या कुलहीन, ठीक है। लोग ऐसा कहते थे ना कि ये ऊंचे कुल के लोग नहीं थे। हु वाज कॉल्ड द सेंट्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर, तो सेंट्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक राइटर्स लोग बुलाते हैं। विलियम जोन्स जो पहले स्कॉलर थे वो रिकॉग्नाइज कर, सेंट्रोकोटस कौन था, कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। आगे बात करते हैं, वहीं देखोगे एरियन या फिर पोल्ट्रैक जो डिस्क्राइब किए हैं उनको एंड्रोकोटस के नाम से किए हैं, ठीक है ना, सेंट्रोकोटस, ठीक है। अलेक्जेंडर के साथ उसकी मीटिंग का जिक्र उसमें मिलता है। हु रिकॉग्नाइज सेंट्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, तो विलियम जोन्स है, इसने क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। चलो ये देखो, ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशन अबाउट द मीटिंग ऑफ सेंट्रोकोटस विद द अलेक्जेंडर, तो ये बात करते हैं जस्टिन ने ना, ये एक ग्रीक राइटर है, इसने डिस्क्राइब किया था कि सेंट्रोकोटस और अलेक्जेंडर मिले थे। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य, देखो ये यूपीपीसीएस का है वो क्वेश्चन है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये अनफॉरगेटेबल है, ठीक है ना, मॉडर्न एम्पायर को बनने के लिए, ठीक है। इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइड इंडियन एम्पायर एज एम्पायर। कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर था, उसका एडवाइजर था, चीफ प्राइस्ट थे, ठीक है ना। ही वॉज द पायोनियर स्कॉलर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो नॉन एज हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र, ठीक है ना। कोई पूछेगा अर्थशास्त्र किसके बारे में बुक है, तो सुन के तो लगता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की बुक होनी चाहिए, नहीं, बट ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बुक है, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करती है। देखो ये लिखा हुआ है, बाय विच नेम वॉज चाणक्य नॉन इन हिज चाइल्डहुड में चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अभी कई सारे उनके नाम से जो उसको समझना पड़ेगा। चाणक्य और कौटिल्य इज द प्रेजेंटेड नेम ऑफ द ऑथर्स गोत्र, ठीक है। आगे बात कर अनदर नेम ऑफ चाणक्य का अनदर नाम क्या है, विष्णु गुप्त, यूपीएससी में आया वो क्वेश्चन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज बुक ऑन, ये आ गया हमारे सामने ना, तो ये बुक किस चीज़ पे है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखो 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। अगर इस पर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को कहना पड़ेगा कि मोर देन एनफ वाली इसमें ऑप्शन पे ई नंबर पे अपने को जाना पड़ेगा। क्यों है भैया, क्योंकि ये कई सारे मुद्दे पे बात करता है, फॉरेन पॉलिसी पे बात करता है, इकोनॉमिक रिलेशन पे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट पे, सब चीज़ पे बात करता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र जो है सप्तम थ्योरी ऑफ स्टेट इसमें डाला गया है। 7 एलिमेंट है स्टेट को, जैसे कि किंग है, मिनिस्टर है, देखो किंग को स्वामी कहते हैं, अमात्या को मिनिस्टर कहते हैं, सब याद रखना। जनपद को टेरिटरी कहते हैं, दुर्ग को फोर्ट कहते हैं, कोष को ट्रेजरी कहते हैं, दंड को आर्मी कहते हैं, और मित्र को अलाइज कहते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एग्रेरियन सिस्टम, तो ये नाम याद रखना हम लोगों को। अमात्य का मतलब आर्मी होता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न डायनेस्टी में अमात्य का मतलब क्या होता था, ठीक है। कोष का मतलब क्या होता था, जनपद का मतलब क्या होता था, दंड का मतलब क्या होता था। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज, ये क्या है, प्ले अबाउट नहीं, बायोग्राफी नहीं, बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे जनपद है, मित्र है, कोष है,
सेवेंथ पार्ट। अच्छा, सातवां पार्ट जो हमारा है वो तो मित्र है, सबसे लास्ट में वही था ना। देखो ये क्रोनोलॉजिकली याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, कौटिल्याज अरसा डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ, तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज पे बात करती है। 45th बीपीएससी का हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्या अरसा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो इसमें क्या करेक्ट है। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। सेकंड, इफ़ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। क्या ये बात सही है? ये भी बात एकदम सही है। इफ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज fathered by her master the son was entitled to legal status of master son। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता था। देखो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता था। ये यूपीपीसीएस 2022 का है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। ये गड़बड़ है। चलो, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं। देखो, एज पर द दास कल्प चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। ऑल्सो इफ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन she was legally set free. However, this son will not have any legal status of the master's son. Hence, statement 1 और 2 true, while 3 is false। सोचो क्या कंडीशन होगा। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी किताब हो, ठीक है ना, या फिर दुनिया का कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज हो, कोई भी, या फिर कोई भी विचारधारा हो, वो कभी भी, मतलब क्या कहते हैं उसको ना, 100% सही नहीं हो सकता। उसमें कई सारे एड्रेस है। तो हमें इट इज़ गुड टू बी फैन ऑफ समवन, ठीक है ना, बट ब्लाइंडेड फॉलो नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। तो अब बताओ, तुम अगर इसको एथिकली सोचा जाए आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से, अगर एक औरत है जो किसी की स्लेव के तौर पर रखा गया, सबसे पहले तो ये बात थोड़ी सी गलत है। अगर स्लेव के तौर पर रखा भी गया है, और सोचो अगर उसके साथ वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे की क्या गलती है? उसको किसी भी तरह का लीगल राइट नहीं मिलता है। सोचो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मचाई वैली। मचाई वैली का प्रिंस के नाम से किसको जाना गया था? तो कौटिल्याज के अर्थशास्त्र को, ठीक है ना। देखो, अर्थशास्त्र इज ए यूनिक बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज कंपेयर टू द प्रिंस, है ना, ऑफ मचाई वैली, द ग्रेट इंडियन इटालियन थिंकर है, ठीक है। अभी देखो, डेमास्कस कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, बिंदुसार का टाइम पर, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक स्ट्रैबो के बारे में देखो, सीरियन किंग है एंटिकस वन। वो क्या करते हैं, एम्बेसडर को डेमास्कस को भेजते हैं बिंदुसार के कोर्ट में। बिंदुसार कौन है? तो आपको याद रखना है। देखो, बिंबिसार एक अलग था, है ना। बिंबिसार कौन था? बृहदत्त डायनेस्टी का था ना, बृहदत्त डायनेस्टी का था। और बिंबिसार है अजातशत्रु उदयन, है ना, ठीक है। तो ये बिंदुसार है। बिंदुसार है अशोक के फादर, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, बच्चे, ठीक है। अशोका वॉन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल्ड। व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर? ये किस बुक में मिलेगी? ये देखो, सामंत पसदिका ऑफ बुद्ध घोष वाली किताब में आपको देखने को मिलेगा। सामंत पसदिका ऑफ बुद्ध घोष, एमपीपीसीएस का वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अवंती वही जगह है जहाँ का कैपिटल माहेशमती लोग बताते। चंद्रगुप्ता पैलेस सिचुएटेड टू पाटलिपुत्र इज मेनली मेड ऑफ द, लकड़ी का बना हुआ था दोस्त, है ना। कुम्हरार जगह है वहीं पे, ठीक है। देखो, जिक्र मिला ना कुम्हरार का। चलो आगे बात करते हैं। द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार। तो अगर हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ, बुलंदी बाग किसका था? तो पाटलिपुत्रा का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मौर्य रूलर डिड द कॉन्कर द डेक्कन। तो ये चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त डेक्कन को जीत चुके थे। 46 बीपीएससी का देखो, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर द डेक्कन प्लेटू। जैन एंड तमिल सोर्सेस inscription found at the various sites of the southern India proved that Chandragupta Maurya expanded his empire into the Deccan Tract. Inscription of the Ashoka were also found from many sites of the southern part of India, but he conquered the Kalinga only. This situation, Chandragupta should be given the credit of Deccan victory, as the victory of Bindusar is doubtful. History never remembered him as a victor, ठीक है। चलो, यहाँ तक ये बातें हो गई हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कनकर मालवा, गुजरात एंड द महाराष्ट्र। तो जाहिर सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये जूनागढ़ का रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि वेस्टर्न इंडिया में भी चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर जो था फैला हुआ था, फ्रॉम बंगाल एंड असम इन द ईस्ट टू द मॉडर्न डे अफगानिस्तान, इन द वेस्ट टू द कश्मीर इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। चलो, यहाँ तक बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन विच प्रूफ चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया। तो आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक बाय द मॉडर्न प्रोविंशियल गवर्नर Pushyagupta was found from the Junagadh rock inscription. Rudradaman, which clearly proves that
दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज वंस द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये 39 बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, साथ साथ में यूपी पीसीएस का भी आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। द गुजरात वॉज इंक्लूडेड द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ये यूपी यूडीए या एलडीए है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क करके मेंस एग्जामिनेशन पूछा गया। विच किंग defeated Seleucus and the administrator of Sindh and Afghanistan appointed by Alexander। ये चंद्रगुप्त ही थे, बाद में उनकी बेटी के साथ इनका विवाह भी हो जाता है, ठीक है ना। ये मैसेडोनियन एम्पायर के है, सेल्यूकस वाज द गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य उसको डिफीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच ईयर द चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड द सेल्यूकस, ठीक है ना। सेल्यूकस को किस साल वो हराते हैं, तो याद रखना है 305 बीसी को हराते हैं सेल्यूकस को। आप देखोगे तो यहाँ देखो है ना, 305 बीसी को हराते हैं। गिवन मैप रिलेट टू, ये किससे रिलेट करते हैं, देखो ये मैप जो है ना, ये रिलेट करता है अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, सी नंबर है, ठीक है ना। इतना ये मॉडर्न एम्पायर फैला होता है। तो गिव एंड मैप रिलेटेड टू अशोका, अशोकाज रॉक पिलर एंड एडिक्ट गिव अस द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एम्पायर। द होल इंडिया केम अंडर द किंगडम ऑफ अशोका एक्सेप्ट असम एंड सम ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये ध्यान पर रखने वाली बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गजेमिनिटी, लिबर्टी एंड कंपेशन। ये अशोक ही थे। अशोक अनाउंस करते हैं कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल धम्मा नीति टू बी फॉलोड बाय हिज पुपिल्स। अशोक बोलते हैं कि धम्मा इज बेस्ड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल विच वर नॉट रिलेटेड टू द एनी कम्युनिटी बट डिक्लेयर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। जैसे कि लॉन्जेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपेशन वर द ट्रिप्लेक्स बेस। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। अफगानिस्तान, बिहार, ये दोनों पार्ट है भाई उसका। अभी बात है श्रीलंका एंड कलिंगा, तो श्रीलंका वाज नॉट पार्ट, ठीक है ना, अशोका के टेरिटरी का, ठीक है। चोला, पांड्या एंड सताईपुत्ता, केरलपुत्ता और ताम्रपानी श्रीलंका वर नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज स्टेट। देखो चोला, पांड्या, सताईपुत्ता, केरलापुत्ता और ताम्रपानी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मैंशनड हैज़ बीन मेड इन द साउथ इंडिया किंगडम। अगर हम लोग इस पर बात करेंगे तो ये सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट जो अशोका का, अशोक के टोटल ना 14th मेजर रॉक एडिक्ट्स ठीक थे, ठीक ना। तो रॉक एडिक्ट जो आपका 2 है डिस्क्राइब करता प्रेजेंस ऑफ पांड्या, सताईपुत्ता, केलरपुत्ता, चोला किंगडम इन द साउथ। चलो बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वॉज बिल्ट बाय, तो ये अशोक के द्वारा पहला हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन इंडिया में बनाया गया था। पब्लिक गार्डन बनाया, गार्डन फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिकल हर्ब्स। ऑल्सो ऑर्गेनाइज करता है डिगिंग ऑफ वेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ ट्री फॉर सेट्स एंड क्रिएटेड मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ एब्रोंजेज एंड सब्जेक्ट रेसेस ऑफ इंडिया। In spite of being Buddhist, Ashoka did not believe in Hinduism. Validation of this fact is, ये किस पे है, ये आपको मिलेगा एपिथेट ऑफ देव नाम प्रिय। वो देव नाम प्रिय का जो उपाधि धारण करते हैं, इसी से इस बात को पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट तो बन गए थे लेकिन अभी भी उनका भरोसा या हिंदुइज्म के प्रति उनके मन में जो सम्मान था वो जिंदा था, तभी तो उन्होंने ऐसा रखा ना, देव नाम प्रिय दसी, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी इंस्क्रिप्शन में वो बोलते हैं कि वो गॉड्स और हैंडसम बाय लुक्स इंडिकेट हिज बिलीव्स इन हिंदू रिलीजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अशोका। तो अगर हम लोग इस पर बात करेंगे तो कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें इंस्क्रिप्शन है ये दीपवंसा और महावंसा, ये 2 किताबें हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा। दीपवंसा, महावंसा में जिक्र मिलता है आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो पाटलिपुत्र में होता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। चेयरपर्सन जो होते हैं इसके ये मोगली पुत्तिस होते हैं, ठीक है ना, एक मेंडिकेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, तो ये पाटलिपुत्र में होता है। आपको देखो इसमें याद रखना है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हमारा हुआ था 483 में, वो राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा होगा कश्मीर में, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं। द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट। कौन कौन थे, अशोक थे, बिल्कुल सही बात है, अशोक तो हमारे थे ही थे। बिंदुसार नहीं थे, चंद्रगुप्त तो जैन थे, और ये दशरथ थे, ये दोनों हैं। दशरथ कौन है, अशोक का पोता है, ठीक है ना, ये फॉलोअर है बुद्धिज्म के, देवनाम प्रिय, ठीक है। आगे बात करते हैं। रज्जुका आज वर, रज्जुका कौन थे,
ये रज्जुका, देखो आगे क्वेश्चन, रज्जुका जो थे ये ऑफिसर है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। रज्जुका ऑफिशियली मेंशन्ड जो है एडिक्ट्स ऑफ अशोका में। रज्जुका वर कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल इन द रूरल एरियाज हु वर्कड एज सर्वेयर कंबाइंड विद जुडिशियल फंक्शन विद द असेसमेंट ड्यूटीज। हु वाज सार्थवा। सार्थवा कौन थे, देखो सार्थवा कौन थे, कॉन्वे ऑफ मर्चेंट्स है, सारथी वाला वर्ड साथ है, कॉन्वे है ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। चलो, हेड ऑफ द कॉन्वे ऑफ द मर्चेंट वर कॉल्ड सार्थवा विच इज डिस्क्राइब इन द अर्थशास्त्र कौटिल्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो इसमें से कौन पार्ट नहीं, युक्ता है, ठीक है ना। युक्ता कौन होते हैं, जो पैसा कलेक्ट करते हैं। रज्जुका तो अभी हम लोग को पढ़ लिया, रज्जुका कौन था, ये रूरल एरिया में रहते थे। प्रदेशिका भी था, ये अग्रहारिका जो है ये नहीं होगा, तो चलिए यही आंसर है। देखो प्रदेशिका वॉज द टॉप ऑफिशियल ऑफ द डिवीजन, ही कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉडर्न डे कमिश्नर, डीसी के साथ दे यूज परफॉर्म जुडिशियल वर्क ऑल्सो। देखो सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय, सारनाथ पिलर किनके द्वारा बना, अशोका के द्वारा। सारनाथ पिलर अशोका के द्वारा बना। ऑन द टॉप ऑफ हिज पिलर द शेप ऑफ द फोर लाइन इज बिल्ट विच इज द सिंबल ऑफ पावर। द रेप्लिका इज टेकन by Indian government as the national symbol sign. These pillars are best example of modern architecture. All columns of the modern era are constructed from the sandstone of Chunar. Which one of the following is considered the best स्तूपा, तो किसको करते हैं हम लोग, तो सांची, ठीक है, को ये माना है। सांची is located in the Raisan district of the Madhya Pradesh. The stupa is built by the Ashoka. It is famous across the world for its stupa, monasteries and temples and pillars, which dated back to the 3rd century BC. Thus, option C is the right answer. Stupa of the Barhut is situated in the Satna district of Madhya Pradesh. Barhut stupa was discovered by Alexander Cunningham. Amravati stupa is located in the right bank of the river Krishna in the Palnadu district of Andhra Pradesh. Colin Mackenzie traced the stupa 797 AD. Damek stupa of Sarnath was built during the time of Ashoka, whose present form was built during the Gupta period. This stupa is designed on the flat surface without raising the base. Next question पे, who of the following ruler constructed the Sachi stupa, तो ये अशोका है। who constructed the Sachi stupa, Ashoka. Which among the following stupa gateway depicts the pilgrimage of the Bodhi tree by Ashoka with his two queens, तो ये सांची स्तूपा में आपको इसका जिक्र मिलेगा, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, ये क्या नाम था, काकनाम, ठीक है ना, काकनाम इसका एक फेमस नाम है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन पे, द स्तूपा ऑफ बरहूत इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का फाइन एग्जाम्पल है ये, तो ये बात करेंगे सुंगा आर्किटेक्चर का। अभी देखो दो लिस्ट है हमारे सामने, दोनों को मैच करना है। कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है और श्रावस्ती है। चलो चलो सबसे पहले सारनाथ पे चलते, सी का दाम्यक स्तूप 1, सी का 1, दो ऑप्शन में, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अगर हम लोग बात करें श्रावस्ती का, तो श्रावस्ती का मिलेगा आपको शायद बात तो 4, तो सी का 1, तो ये आंसर होना चाहिए सी नंबर, ठीक है। कौशाम्बी का हो जाएगा घोस्तिरामा मोनेस्टरी, ए का 2, और कुशीनगर का क्या हो गया, रानाभर स्तूपा 3, 2 3 1 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्पायर अशोका विजिटेड द प्लेसेस, विच रूट डिड ही फॉलो, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखो ये है गया है, कुशीनगर है, सारनाथ है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और श्रावस्ती है। तो कैसे मूव किया, हम लोग को ध्यान रखना कि सबसे अंत में वो कहाँ गए थे, श्रावस्ती गए थे, ठीक है। तो ये तो भैया लास्ट में हो जाएगा। अब सबसे पहले अशोक कहाँ गए थे, इस बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अशोक कहाँ गए होंगे, जाहिर सी बात है पिलग्रिमेज जब बौद्ध धर्म में कोई आदमी जाएगा तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा जी, खुद सोचो।
जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म होगा, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, तो सबसे पहले लुम्बिनी गए, तो चौथा नंबर सबसे पहले होगा। ये दोनों ऑप्शन तो हट गया। अब सबसे लास्ट में ये लग गया भाई। उसके बाद कपिल वस्तु गए हैं, उसके बाद गया गए, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर, और फिर ये श्रावस्ती गए। चलो, लैंग्वेजेस यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वाज, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्राकृत लैंग्वेज होता था। ये 44th BC में हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी, तो खरोष्टी में एक ही है जो तुम्हारा उधर है, कहाँ, अफगानिस्तान तरफ, तो ये है शहबाजगरी का जो है, ये खरोष्टी में है। बाकी सब तुम्हारा जो है किस में है, प्राकृत में है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज, तो सबसे पहला वाला जो है प्राकृत लैंग्वेज का है। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज द डेसिफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन, किस चीज़ में थे, ब्राह्मी आपको मिला है, देखो यहाँ पे स्टोन टैबलेट्स में, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है स्टोन टेबलेट। सर जेम्स प्रिंसेप थे ना, वॉज द फर्स्ट philologist who accomplished the task of deciphering the script of Ashokan inscription. So option A is the correct. The first scholar who did the Ashokan, तो ये जेम्स प्रिंसेप है। सी नंबर हो गया हमारा। अगर यहाँ तक चले तो सब चीज़ अभी तक ठीक चल रहा है। Ashokan inscription were first deciphered by the Prinsep. Who first deciphered the Brahmi script, तो प्रिंसेप। देखो ये BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। Who was the first Britisher to study प्रिंसेप, प्रिंसेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज नियर पेशावर इज इन खरोष्टी, है ना, JPSC में वो क्वेश्चन 2021 का ही है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट, कहाँ मिला था, तो ये मिला था अनुराधापुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, खरोष्टी, राइट से लेफ्ट की ओर आते थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो बात करते हैं खरोष्टी। 65 BPSC का वो क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन, तो प्रियदर्शी नाम के साथ से, ठीक है, तो प्रियदर्शी होना चाहिए। देखो डी नंबर ही है। चलो यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड इन द इंस्क्रिप्शन, प्रियदर्शी। 65 BPSC का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैव बीन मेंशन्ड द प्रियदर्शी एंड देन नाम प्रिया, तो अशोका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोकन स्टोन पिलर इज करेक्ट, दे आर हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, दे आर मोनोलिथिक, नो, दे आर शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टैपरिंग इन शेप, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। In which of the following relief sculpture inscription is Ranyo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of अशोका, तो किस में देखने को मिला है, ये दिखा है कंगनहली में। कंगनहली बुद्ध स्तूप जो भीमा नदी के किनारे कालबुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में है। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट है अशोका का अपनी क्वीन के साथ, तो लिखा हुआ रान्यो अशोका, किंग अशोका हैज़ बिन रिटन। तो इस तरह ये भी हमारा यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, तो पर्सनल नेम मस्की वाले में पर्सनल नेम ऑफ जो है 40 से ज़्यादा एडिक्ट्स अशोका का एक्वायर्ड हुआ। पर्सनल नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इन गुजरात, मस्की, नेतुर एंड उदगोलम एडिक्ट में। तो वो 3 तरह के जो एडिक्ट्स हैं जिनमें पर्सनल नाम उनका डाला गया है। एक तो गुजरात का, ठीक है ना, मस्की, गुजरा, मस्की, नेतुर एंड उदगोलम एडिक्ट्स तीनों है, तीनों में उनका पर्सनल नेम रख गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मेंशन्ड, तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ मस्की, राजस्थान में पूछा गया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका, तो देखो गुजरा में है नाम, ठीक है। आगे बात करते हैं द रुमन देवी पिलर ऑफ अशोका वाज पुट अप टू मार्क, ठीक है ना, ये किस चीज़ में बारे में है, तो बात करेंगे बर्थ ऑफ रुमिन, तो बर्थ ऑफ द बुद्धा, ठीक है ना। 20 साल हो गया था उनके ताजपोशी का। उसके बाद अशोका पहुंचते हैं बर्थ प्लेस ऑफ तुम्हारा क्या कहते हैं
गौतम बुद्धा। तो वहाँ रुमनदेही इंस्क्रिप्शन बनाते हैं, और साथ साथ में वहाँ जाने के बाद वो वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको भी रिड्यूस कर देते, घटा देते, बोलते कि भैया 1/8 पार्ट जो है वही आपको रेवेन्यू की तौर पे देना पड़ेगा। द गुजरा माइनर रॉक डिस्क इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ ये लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि गुजरा, गुजरा कहाँ हो सकता है, गुज्जर, तो ये है दातिया, गुजरा, दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। Name of Asoka is mentioned in Gujra, minor rock edict located in Datia district Madhya Pradesh. It was the main road through Ujjain and Bharuch. The only pillar in which Asok declared himself as the emperor of Magad. ये है भबरू पिलर 39 बीपीएससी में। भबरू या बैरत inscription proves Asoka is Buddhist. In this same inscription, he referred himself as the Piyadasi Raja Magadha, the king of Magad. कलसी इज फेमस फॉर, कलसी क्यों फेमस है, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के लिए फेमस है। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, इज फेमस फॉर अशोकन रॉक एडिक्ट। वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्पर अशोका रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड, कहाँ पे, कलसी। दो स्टेटमेंट है, साइट ऑफ अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट लोकेशन है, चलो इसको मिलाना है अपने को, ठीक है। देखो कौन कौन सा सही है, देखो धौली, क्या धौली उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है, धौली कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं एरागुडी, एरागुडी रॉक एडिक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। जौगादा, जौगादा आपको कहाँ देखने को, मध्य प्रदेश नहीं जी, जौगादा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कलसी जो है हमारा है, कलसी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कलसी कहाँ, देहरादून के पास है, तो यूके में, मतलब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस, रिलीजियस सिंथेसिस रॉक एडिक्ट 12 जो है ना यही है। देखो मेजर रॉक एडिक्ट जो है 2, दिस रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स साउथ इंडियन किंगडम, जैसे चोला पांड्या, सतई पुत्रा, केलापुत्रा और ताम्रपारी, और यवन किंग नेम्ड अयंतियोक also mentioned kings who were the neighbors of Ayantiyaka. It has also mentioned of providing medical treatment for humans and animal 2 वाले में। मेजर रॉक एडिक्ट अगर हम लोग बात करें 11 में, इट इज एक्सप्लेन्स द पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड ऑल्सो एम्फेसाइजेज ऑन द इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एल्डर एंड ऑल्सो abstaining फ्रॉम किलिंग एनिमल एंड बीइंग जनरस टुवर्ड्स द फ्रेंड। रॉक एडिक्ट 12 जो है ना, 12 देखो दिस वन इज द रॉक एडिक्ट 12 इज डायरेक्टेड एंड मेड रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट। ये हो गया। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करें, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको आराम से समझते भी है कि रॉक एडिक्ट जो 13 है, 13 दिस रॉक एडिक्ट जो है ये कहता है हम लोगों से वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट इज धम्मा नॉट वॉर, कि भैया जीतने का अगर जीतना है तो धर्म के रास्ते पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल के ही जीत हासिल की जा सकती है, वॉर के थ्रू नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा और समझना पड़ेगा, वो ये रहेगा आगे हमारा कि दिस वॉर इज लॉजिकल क्यूमिनेशन ऑफ टू द प्रोसेस विच बिगन इन द फर्स्ट शॉक एडिक्ट, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया। विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरी ऑफ कलिंगा वॉर, तो अगर इस पर हम लोग बात करें तो ये रॉक एडिक्ट जो 13 है ये बात करती है हमारे साथ अबाउट द क्या कहते हैं, विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ द कलिंगा वॉर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मैंशनड। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कलिंगा, तो ये एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। चलिए, तो कौन सा है, 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो कलिंगा विक्ट्री जो मेंशनड है ये रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन है, तो यहाँ पे मस्क इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, जूनागढ़ और हाथी गुम्फा ये सब में नहीं है, ठीक है ना। रॉक एडिक्ट 13 जो है उस पर हमारा मेंशन है कलिंगा विक्ट्री के बारे में, ठीक है ना। देखो कलिंगा वॉर एंड द विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉज ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ अशोका रेन। द 30th rock edict provides the clear evidence of Kalinga war. It describes King Piyadasi Ashoka conquered Kalinga 8 years after his
coronation in 261 BC. He described deep remorse of having conquered Kalinga on this edict. The accounts of Kalinga war, ये रॉक एडिक्ट 13 में आपको देखने को मिलेगा. चलो हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिफोटेड प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड क्या कहते हैं कम्प्लीटली. तो ये रॉक एडिक्ट 12 भैया बात करता है रिलीजियस टॉलरेंस का कि भैया जितने लोग हैं लॉन्जेनिमिटी, रिलीजियस लॉन्जेनिमिटी एंड ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज, ये रखना है. ठीक है, टॉलरेंस रखना है. आगे देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइस हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज दिस इंस्क्रिप्शन. Whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. ये अशोक ही बोले थे. ठीक है ना. अशोक का एक इंडियन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी के जो रूल करते इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ड्यूरिंग 272 BCE टू 232 BCE. ठीक है ना. ये अपना 12 रॉक एडिक्ट में इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं. ठीक है ना. ठीक है. अगर हम लोग अब बात करें तो अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट. कौन कौन सा इसमें है. एक तो 2 में मिलेगा आपको और साथ में 13 में भी इसका जिक्र मिलेगा. ठीक है. रॉक एडिक्ट 2 में तो बात हुआ है ना इसका, चोला पांड्या और बाकी सब जो साउथ के थे है ना, चोला पांड्या, सतई पुत्ता, केलर पुत्ता और ताम्रपानी के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन. चोला है, पांड्या है, सतवाहना नहीं है दोस्त. चलो यहाँ तक हो गया. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. टॉलमी जो था ये फिलिंडेल्पस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज द किंग ऑफ. ये कहाँ का था. अगर बात करें तो इजिप्ट का था टॉलमी. ठीक है. 13th इंस्क्रिप्शन अशोका ये इन्फॉर्मेशन देता है कि एक कॉर्डियल रिलेशन है विद द 5 यवन किंग्स. जैसे कि यवन के जो है एक है एंटियोक द रूलर ऑफ सीरिया, फिर से तुरमाया इसको टॉलमी द रूलर ऑफ इजिप्ट, फिर से अंताकिनी या एनिकिनी इसको एंटिगोस द रूलर ऑफ मैसेडोनिया, मैग द रूलर ऑफ साइरिन, फिर से एलिक्स सुंडर और एलिरियो सेंटेरो अलेक्जेंडर एफिरस द किंग ऑफ एपिरस. उसके बाद तुरमाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ. अभी हम लोग बात करते हैं तुरमाया के बारे में. अभी हम लोग देखा ना ये कहाँ का था. यही तुरमाया है जो टॉलमी के नाम से जाना जाता है. ये कहाँ का था. ये इजिप्ट का था. ठीक है. रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया इजिप्ट. तो ये मौर्य है जिसका डिप्लोमेटिक रिलेशन था. सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धम्मा इज. सेंट्रल पॉइंट क्या था. ये था लॉयल्टी टू किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर, रिलीजियस टॉलरेंस. अरे मोर देन वन ऑफ द अबव होगा. 63rd BPSC का वो क्वेश्चन है भाई. चलो यहाँ तक हो गया. आई होप कि चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी आप सभी लोगों को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका bans animal sacrifice on certain festive gathering. That probably included a ban of animal killing as well. तो ये बात होती है रॉक एडिक्ट पिलर जो इनका 5 है इसमें इसका जिक्र मिलेगा कि भैया एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया जाता है. ठीक है ना. चलो ये हो गया. आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो जो रॉक एडिक्ट 5 है ना, देखो यहाँ दिखता पिलर 5 एडिक्ट किंग अशोका आफ्टर anointment 26 years the following animals were declared may be inviolable which parrots, mynas and the arumna. ठीक है. रूडी गीज fish are inviolable and must not be sold on the 3 chaturmasis on the this year full moon on for 3 days on every fast day. Which one of the following ancient Indian records is earliest royal order to preserve food grain to be utilizing during the crisis of the country. अगर इसके हम लोग बात करें तो यह है सोगवरा कॉपर प्लेट. इसमें भाई आया था कि खाना को अन्न को बचाना है. अशोका एनेक्स कलिंगा to the Mauryan Empire. Kalinga controlled the land and sea route of the South India. अगर बात करें तो दोनों बिल्कुल सही है, बस इसीलिए कलुंगा ज़रूरी था. तो इसका ये हो गया. द मौर्यन किंग. वेट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा चेक करने दो आप.
चलो इसको कंप्लीट कर ही लिया जाए। द मौर्यन किंग डिड नॉट bestow लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स। अगर बात करें तो दिस वन इज़ द करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं, रिवॉल्ट का कोई जिक्र नहीं मिलता, तो ये हो जाएगा सी नंबर। देखोगे अगर अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड देखो, लैंड ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना, मॉरियन एम्पायर डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन द रिलीजियस बेसिस, ठीक है ना। और साथ में कोई रिवॉल्ट का जिक्र नहीं मिलता। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज कैम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पायर, अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में मैगस्थनीज आते हैं, ठीक है ना। वो एक किताब लिखते हैं इंडिका, ठीक है, ये भी याद में रखने वाली बात है। देखो इंडिका, मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, अगर बात करें जाए तो सेल्यूकस का था ना, सेल्यूकस को जब हराए थे चंद्रगुप्त, तो वो अपने उसको ड्यूरिंग हुज रूल डिड द मैगस्थनीज कम टू द इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर बात कर ले इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मैगस्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, अगर बात करें तो 7 कैटेगरी में, 46 बीपीएससी का है वो क्वेश्चन है कि भैया 7 कैटेगरी में सोसाइटी को बांट के रखा गया था। फिलोसफर्स थे, फार्मर्स थे, हर्ट्समैन थे, आर्टिसियंस थे, मिलिट्री सोल्जर्स थे, ओवरसियर और स्पाइस थे, और काउंसिलर्स थे, ठीक है ना। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशनड इन, अगर देखा तो इंडिका ऑफ द मैगस्थनीज में ये मेंशन है। 63 बीपीएससी का वो क्वेश्चन है। Which of the following sources states that there was no slavery in ancient India, तो ये इंडिका में था, ये स्लेवरी नहीं था एंशेंट इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग बुक का अलग अलग कहना है। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस, कहाँ मिलता है, मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विथ डेथ, भैया अगर टेस्ट की चोरी करोगे तो जान से मार दिया जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, अगर बात करें तो इंडिका में है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य, तो देखोगे तो ये भी इंडिका में आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगस्थनीज बुक, तो भैया इंडिका है। इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय मैगस्थनीज। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, मैगस्थनीज, देखो बीपीएससी का वो क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, मैगस्थनीज। विच फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द टाइम ऑफ मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना। प्रेजेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर देखा जाए तो कौन सा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, आज भी चलता है, वो पहले भी चलता था। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो कौन सा है, झारखंड पीसीएस में 2023 में यह आया हुआ क्वेश्चन, एकदम रिसेंट का जो हुआ था ना उस पर आया हुआ क्वेश्चन है। टॉप यूनिट को बोलते हैं स्थानीय, तो दिख ही नहीं रहा है। देन कम द्रोणमुख, स्थानीय कहीं है तो भैया इसका मतलब होता है गलती हो गया, द्रोणमुख असेंडिंग ऑर्डर है ना, द्रोणमुख। फिर होता करवातिका, उल्टा इसको कर दो तो ये सही हो जाएगा, इसको घुमा दो बस। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मॉडर्न किंग, दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, गोल्ड कॉइन, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप ऑफ टू हिंदू कस, अगर बात करें तो इसका ये सही है, गोल्ड कॉइन कुषाण लेकर आए थे, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया। भाग एंड बालीवर, भागा एंड बालीवर, भागा बाली क्या थे, हाँ तो ये रेवेन्यू थे, भाग बली। चलो लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज कलेक्टेड बाय द ऑफिसर, जो इस ऑफिसर्स के द्वारा होता था, इसका नाम था सीताध्यक्षा, सीता अध्यक्षा, सीताध्यक्षा। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। आगे बात करते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इन मॉडर्न मंत्री परिषद, तो अगर देखें तो ये है समहर्ता, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर, तो इसकी बात करेंगे
तो ये होते हैं पयुत वध्याक्षा, पयुत वध्याक्षा ये है। नेक्स्ट बात करते हैं शीतादक्षा जो है वो होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। शून्यादक्षा वॉज द चीफ ऑफ द स्लाउटर हाउस, ठीक है। और एक है पान्यादक्षा वॉज द चार्ज ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। विच द ऑफिशियल एग्रोनोमियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग द मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। अगर बात करा जाए तो ये होगा कंस्ट्रक्शन फील्ड रोड का। आगे चलते हैं पानकोदाक्षनिद्रुद्धे वॉज द पेनल्टी इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर। ये क्यों लिया जाता है? स्लसिंग द रोड, ठीक है ना। चलो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। चलो तालार क्या है? ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। पत पतकोला क्या है? विलेज टैक्स कलेक्टर। उसके बाद सहसाधिपति क्या है? ये ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकैती। और बालाधीप क्या है? गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज, कौन सा था? तक्षशिला था, ठीक है। तक्षशिला नालंदा गुप्ता पीरियड में था, ठीक है ना। तक्षशिला था मौर्यन पीरियड में। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें धर्म धर्म अस्थिया एक मिलता था, दूसरा मिलता था कंटक शोधना, ये दो देखने को मिलता था, ठीक है। कंटक शोधना। चलो कंटक शोधना क्रिमिनल कोड था और वो सिविल कोड था। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ कॉर्निकल डायनेस्टीज हिस्ट्री एंड एपिक टेक्स्ट वॉज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये देखोगे तो ये था मगधा, ठीक है। बात करते हैं द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व्ड बाय। तो ये किनके द्वारा हुआ था? द्रविड्स के द्वारा हुआ था। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया which of the following text of ancient India allowed divorce to a wife deserted by her husband। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये अर्थशास्त्र में, ठीक है, दिखता है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज। रीमैरिज को कौन करता था? तो ये मनुस्मृति प्रोहिबिट करता था। द सोशल स्टेटस असाइंड टू फॉरेनर इंडिया सोसाइटी बाय मनु वाज, ये था फॉलन क्षत्रियाज, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। तो बात करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। तो सबसे पहले तो भैया हमारे मेगास्थनीज ही आए होंगे। मेगास्थनीज के बाद अगर हम लोग बात करें तो फाहियान है, ह्वेनसांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग आया है। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। चंद्रगुप्त टू जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके टाइम पे कौन आया था? फाहियान आया था। उसके बाद ह्वेनसांग आया, हर्षवर्धन के टाइम में इत्सिंग आया था उसी समय। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो भैया सबका अपना अपना एक नाम दिया गया है। तो भैया इसमें देखने वाली बात ये होगी, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त बोल देंगे तो डी का तो 4 हो गया पहले हमारा, डी का 4। अशोक को प्रियदर्शी, सी का 1 हो गया। चंद्रगुप्त को सेंटोकोटस। अब बिंदुसार जो है उसको बोल देंगे अमित्रघात। 2314 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मॉडर्न एम्पायर वाज। अंतिम जो मॉडर्न राजा है वो कौन है? बृहद्रथ है, ठीक है, लास्ट है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग आएगा, शुंगा डायनेस्टी लगा देगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदत्त वाज द असैसिनेटेड बाय कमांडर चीफ पुष्यमित्र शुंगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। उसके द लास्ट शुंगा किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय द ब्राह्मण वसुदेव कन्नव
और कण्व डायनेस्टी का करता है, ये भी बात सही है। द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी वॉज डिपोज बाय आंध्राज, ये भी बात सही है। तो तीनों ही बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इन मौर्यन पीरियड प्राणायाम वॉज, क्या था ये था प्राणायाम एमरजेंसी टैक्स था। प्राणायाम प्रणय was the emergency text during the modern period. Who among the following ruler paid attention to the resource management in गिरनार region some centuries before the Christian era? तो अगर इसकी बात करें तो कौन किए थे सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे और अशोका। Realizing the need of for water, the first ruler who got a lake constructed in the गिरनार area was, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। जो पहला सुदर्शन लेक जो बनवाया था ना चंद्रगुप्त मौर्य, किसमें मिलता है? तो ये जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, रुद्रदमन वाले में। आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द चंद्रगुप्त एंड अशोका बोथ, तो वही ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना महाछत्र पर, क्या नाम है, रुद्रदमन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका एडिक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड, तो ये भैया वही जूनागढ़ वाला है, ए नंबर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल केव, देयर आर इन ऑल केव ऑफ द 4 caves ऑन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द 3 caves, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अबाउट द डेडिकेशन ऑफ, ठीक है अजीब है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट बैक ऑफ द 7th century, गलत है यार। मौर्यन पीरियड का है ना, 321 to 184। Among Mauryan idol, the idol inscribed with the name of मणिभद्र यक्ष was found from which place? तो अगर बात करेंगे इसके तो ये मिलता है परखम से, यक्ष यक्षिणी का। मॉडर्न आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र was found from the परखम, ठीक है। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, लॉथल का एंशिएंट डॉकयार्ड है, सही बात है भैया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सारनाथ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही बात है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, नहीं यार अशोका कैपिटल बात हुई तो। नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, सही बात है। 1 to 4। द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्र राक्षस ऑफ विशाखा दत्ता हैज़ इट्स सब्जेक्ट ऑन, किस पे है ये? तो ये करता है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम का जो कोर्ट इंटरव्यूज ऑफ द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी आता है बात क्या कहते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं और सीधे क्वेश्चंस को लेके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड लेड कॉइन, लेड का कॉइन कौन लगाया? तो स्ट्रैटो टू लेड का कॉइन बनता है। टेन्योर ऑफ हिज इंडो ग्रीक रूलर कंसिडर टू बी 25 BC to 10 AD। बोथ संकर्षणा एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अगर बात करें तो ये है हमारा एग्थोक्लस जो है ग्रीको बैट्रियन किंग है, जो 190 BC से 180 BC तक राज किया था, उसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर 3, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी कौन नहीं था? तो भैया मिलिंदा, ये नहीं था, है ना। मिलिंदा जिसका क्या था, देखो भाई, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसन्नजीत, है ना। ये कौन सा डायनेस्टी का है? हरण्यक डायनेस्टी के तीनों, है ना जी। चलो, हरण्यक डायनेस्टी, प्रसन्नजीत जो है उसी की बहन कौशल महाजनपद का था। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध वॉज द पायनियर बुद्धिज्म। मिलिंदा बैटन मियांडर वॉज द इंडो ग्रीक रूलर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। बिंदुसार प्रसिद्ध कंटेम्प्रेरी नहीं है। बात करते द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, तो इसकी बात करते हैं तो रुद्रदमन ऑफ काठियावाड़ इसमें देखने को मिलता है, जूनागढ़ वाला।
विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ द रुद्रदमन वन, तो ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो है। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर, तो ये कौन है, रुद्रदमन वन है। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around second century, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिवर वाज रिपेयर्ड बाय, तो रुद्रदमन। आगे बात करेंगे, ये 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ करडा मका छत्रपाज इशूड अ वेरी रेयर कॉइन, तो ये कॉपर में किए थे। नेक्स्ट आते हैं, मैच करना है, तो देखो भैया ये डेमेट्रियस जो है ये इंडो ग्रीक है, रुद्रमा जो है साइक्टियंस है, उसके से गोंडोफेनस जो है ये पर्थियन है, और विम जो है ये कुसान है। ठीक है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, देख लो यहाँ पे, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक, रुद्रमा सिक्टियंस, और गोंडोफेरनस ये हो गया पार्थियन, विम हो गया कुसान का। आगे चलते हैं, विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले शक आएंगे, शकाज देन द कुसानाज। आगे चलते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन द नदर एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज इशूड बाय द कुसानाज। ठीक है, गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक किंग करते हैं नदन में, और नॉर्थ वेस्टर्न में कुसाना मेड इट द पॉपुलर स्टडी, कुसान रूलर सर्कुलेट करते हैं गोल्ड को भी कॉपर को। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन द एंशिएंट इंडिया, तो कुसान राजा। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द नेम, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ, तो कनिष्क के कॉइन पे कुसान है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशू गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भैया कौन थे, तो विम कैडफिसेस, विमा इंडो ग्रीक रूलर मेड गोल्ड कॉइन पॉपुलर, विम द फर्स्ट कुसान रूलर इशूड द गोल्ड कॉइन है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया, तो विम कैडफिसेस। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल भाई विमा कैडफिसेस। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यौधेय कॉइन, तो कौन सा गॉड थे इसमें, तो कार्तिकेय थे। ठीक है ना। बात करते हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का, तो ये देखो 81 AD की बात है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुसान किंग कनिष्का हेल्ड, इनका कोरोनेशन कब हुआ था, तो 78 AD को। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, व्हेन वाज द शक संवत इनिशिएटेड, शक संवत कब बना, तो 78 AD को शक संवत। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द शक संवत एंड विक्रम संवत, तो भैया दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 135 साल का है, शक संवत और विक्रम संवत का। अगर जैसे अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो आपको जानना है कि विक्रम संवत में कितना, तो 57 ऐड कर दो, शक संवत में जाना तो 78 माइनस कर दो। शक संवत में जानना है तो 78 माइनस करो, और विक्रम संवत में जाना तो 57 ऐड करो। देखो, चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा करस्पॉन्डेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर इन अ नेशनल ऑफ 365 डेज। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये 22 मार्च और तुम्हारा 21 मार्च को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डे जो है। ठीक है ना, इसका तुम्हारा इस कैलेंडर का। ठीक है, ये एक बात हो गई हमारे सामने। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस पर चलते हैं। ये पेज नंबर कहाँ तो 190 बस, और 5 पेजेस बच रही है। व्हेन वाज द विक्रम संवत स्टार्टेड, विक्रम संवत कब हुआ था, तो 57 BC को हुआ था विक्रम संवत स्टार्टेड। ठीक है ना। विक्रम संवत जो है, देखो तो 2 अदर नेम ऑफ विक्रम संवत क्या, कृत और मलव। देयर इज डिफरेंस ऑफ द 470 years between the salvation of Mahavir and the Vikram संवत in Jain holy text. The salvation of Mahavir, ये बात करते हैं 527 BC. सो द स्टार्टिंग डेट ऑफ द विक्रम संवत इज 527 माइनस 457 BC से। ठीक है ना, स्टार्ट हो जाता है ये। अब बात करते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009। अब तो शक संवत पे जाना है तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले समझे है कि क्या करना पड़ता है कि शक संवत पे जाना है। तो देखो थोड़ा देर पहले हम लोग यहीं पे पढ़े थे कि अगर आपको शक संवत में जाना है तो 78 माइनस कर दोगे, विक्रम संवत में जाना है तो 58 ऐड कर दोगे। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि भैया हमें अगर अभी के टाइम से विक्रम संवत पे जाना है तो ये 2025 है, इस पर कितना ऐड कर दोगे, इसमें आप 57 ऐड कर दो, जो भी आएगा निकल कर विक्रम संवत हो जाएगा। और अगर आपको शक संवत में जाना है तो 2025 से इससे 78 माइनस कर दो। ये ध्यान पे रखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो इस पर आप करोगे तो देखोगे जैसे इस पर आप ये माइनस करोगे 78 को तो 931 निकल कर आता है, 1931 निकल कर आता है। कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोक कनिष्का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो भैया देखो इसमें से तो अश्वघोष का नाम ठीक है और तुम्हारा वसुमित्र का नाम ठीक है। ये तो हुआ था ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वही एक उसके एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक डेप्यूटी रहता है। अश्वघोष द लिटरेचर है कनिष्क का, ठीक है ना। वसुमित्र वॉज द पोएट है कनिष्क का, ठीक है ना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में देखोगे कंबन जो है कंटेम्प्रेरी है कनिष्का का, ठीक है। अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ तो कनिष्का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का। अश्वघोष है, ठीक है ना। पतंजलि नहीं है, पतंजलि नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब है देखो, पार्श्व है, वसुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एंड मथुरा was the scholar of the court of Kanishka. Charak is the court physician of Kanishka. However, the Patanjali belonged to the Sunga period and was the author of the Mahabharata. Who of the following did not adorn the court of Kanishka? So घोष है, परसवा है, वसुमित्र है, विशाखा दत्ता ये नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द राबतक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। कौन सा शहर नहीं है, श्रावस्ती का जिक्र नहीं है, कौशाम्बी है, ये है, ये है, ये नहीं था, ठीक है। आगे बात करते हैं, राबतक इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो देखोगे इसमें तक्षशिला में चरक की भी पढ़ाई हुई थी और जीवक की भी पढ़ाई हुई थी, दोनों की हुई थी। चलो बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। तो किसमें मिलता है ये, अयोध्या का इंस्क्रिप्शन में मिलता है। चलो बात करते हैं। द एंसेस्टर ऑफ शुंगाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आए थे ये, उज्जैन से आए थे इसके जो थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये 120 में आएगा और 4 पेजेज है। विच डायनेस्टी रूल ओवर द इंडिया आफ्टर द सुंगा डायनेस्टी। तो ये कनौर डायनेस्टी थे सुंगा के बाद जो आए थे, ठीक है ना। अब देखोगे लास्ट रूलर सुंगा डायनेस्टी का देवभूति था जिसको मार दिया गया वसुदेव कनौ के द्वारा। सुंगा डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द सब्सिक्वेंट कनौ, दे वर आल्सो ब्राह्मण्स लाइक सुंगा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टेटेड द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। तो वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर मतलब गौतमीपुत्र सप्तकर्णी को माना जाता था, ठीक है ना। 4 वर्ण जो थे उसको। विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्यन इन द सदर इंडिया। तो ये सातवाहना थे। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अगर सिमुका की बात करें तो सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर है ये। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्का। तो कौन सा चाइनीज जनरल से कनिष्क को हराया था, पान चाओ, ये उसको हरा दिए थे कनिष्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड द इंडिया। तो बात करते हैं अगर आउटसाइड इंडिया, मौर्यन थे और कुषाण थे, ये दोनों आउटसाइड इंडिया गए थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हुआ था कुषाण पीरियड के समय में। 16 कॉइन्स ऑफ द किंग मियांडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो बरैत जो है यहाँ से मियांडर का कॉइन मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अगर देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन ये करेक्टली मैच नहीं है। कुषाण गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही बात है, यही करेक्टली मैच्ड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ द गंधार स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुषाणाज। आगे बात करते हैं। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द गोल्ड सिल्वर कॉइन इन द शक क्षत्रप पीरियड। तो अगर देखोगे तो 1:35 में थे गोल्ड और सिल्वर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अगर कुषाण गोल्ड कॉपर, बिल्कुल सही बात है। गुप्ता गोल्ड सिल्वर, ये भी सही बात है। सातवाहना गोल्ड नहीं यार, ये गलत बात है, सातवाहना गोल्ड को लेके नहीं आए थे, ठीक है ना।
कल्चुरीज गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर सही है। आगे बात करते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो गंधार 8, कुसान से ए का 3 हो जाएगा, जूनागढ़ का रुद्र दमन से हो जाएगा। मिलिंद पनाहो, तो मिलिंद पनाहो कौन है, मियांडर है। और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पतिका, तो ये हो जाएगा इसका 2, 3 4 1 2 3 4 1 2। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, ये बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस था बामियान। द आर्ट स्टाइल ऑफ विच कंबाइंड इंडियन एंड ग्रीक कॉल्ड, इसको बोलते थे गंधार बोलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ इंडिया और ग्रीक का आर्ट का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये गंधार स्क्रिप्चर्स होगा जहाँ पे ग्रीन को यूज़ करते हैं। अगर अब बात करते हैं with reference to the invader of in ancient India, which one of the following is the correct chronological order। सबसे पहले सकाज आए, फिर आपका ग्रीक आए, फिर सकाज आए, फिर कुशाना जाए। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज, जो पहला था वो डेरियस वन था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, अगर इसमें देखोगे तो सबसे पुराना कौन है, सतवाहनाज है। ये सब बाद में आए राष्ट्रकूटाज वगैरह, ठीक है ना। सतवाहना सबसे पुराना है, ठीक है ना, ठीक है। ये सिमुक के द्वारा फाउंड किया था 2nd BC में। विच पुराण कंसिस्ट द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाहना किंग, तो देखोगे मत्स्य पुराण में मिलेगा। द कैपिटल ऑफ सतवाहना कहाँ था, इसका कैपिटल तो ये था अमरावती। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहना, फिर से ये बात आ गया। तो देखो इसको ये भी याद रखना, प्रतिस्थान भी बोल सकते हो तुम या अमरावती। देखो ये ना एक्चुअल का था पैथन या प्रतिष्ठान, ठीक है ना। इनिशियल कैपिटल बिलीव टू बी अमरावती। चलो आगे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक ब्राह्मणा वॉज यूज्ड, एक ब्राह्मणा किसके लिए, गौतमीपुत्र सप्तकर्णी के लिए यूज होता, सतकर्णी के लिए होता था। नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। देखो यहाँ से ध्यान से, तो भैया कैसे ये मैच होगा देखते जाओ। तो इस जो सुंगा पाटलिपुत्र, सतवाहना तो वही प्रतिस्थाना, कदम तो बनवासी और चंदेल का महोबा। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे तो सबसे पहले इसमें से कौन आया है, सबसे पहले हमारा सतवाहनाज आया है 1 नंबर पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वकाटाज है और फिर है चालुक्याज। तो ABC झारखंड पीसेस में आया हुआ है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देखो ये लास्ट पेज ही हमारा है। इसके बाद अरे यार इसके बाद और भी है, बहुत है। चलो 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 इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं भाई। बात करते हैं असर्शन रीजन में है सातवाहना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद द प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें सातवाहना किंग प्रोमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड फोक लैंग्वेज फॉर द लिटरली मीनिंग, ठीक है, दोनों एकदम सही 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 एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। देखते हैं सातवाहना किंग वर द नर्चर्स ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या ये सही बात है, हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, ठीक है, दोनों बात ही यहाँ पे सही है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आफ्टर वीकनिंग द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वकातक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स किंगडम। फर्स्ट किंग ऑफ द वकाटक डायनेस्टी वाज द प्रवार सेन। विंध्य शक्ति वाज द सन ऑफ प्रवार सेन। अगर बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। आफ्टर वीकनिंग ऑफ द पावर सातवाहना वकाटक डायनेस्टी कम इनटू द दक्षिण पंथ। अवे विंध्य शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, प्रवार सेन वाज द सन ऑफ विंध्यन शक्ति, हेंस वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना। विंध्य शक्ति था, उल्टा कर दिया है इसका बाप का नाम को। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपाज द फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म आर्यक पिलर फाउंड, ये कहाँ मिला है, ये अमरावती में मिला है आर्यक पिलर, ठीक है ना। आर्यक पिलर ये आंध्र प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन नहीं है इसमें करेक्टली मैच, गौतमी से सही है, खारवेल का है। अगर देखा जाए तो पुलकेशिन 2 का भितारी में, गिरनार में रुद्र दमन 1 का है, बिल्कुल सही बात है। अगर देखो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है भितारी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ये इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से स्कंदगुप्त का मिलता है, ठीक है ना। आईहोल इंस्क्रिप्शन जो आईहोल में कर्नाटक में ये देता है चालुक्यन पुलकेशिन का आईहोल वाला। द रूलर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वतिया इन पुराण, तो ये देखोगे इक्ष्वाकु का जो राजा रहेगा इसको कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सर कुसान ट्रेड थ्रू द गल्फ ऑफ द पर्शियन एंड रेड सी, ठीक है। देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स हैव बेस वॉज हाईली, तो देखो ये तो सही है और नेवल फोर्स वाला बात गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
किंग खारवेला इज रिलेटेड टू द, ये हाथी गुम्फा में मिलेगा, ठीक है ना, 43rd बीपीएससी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज पैट्रन ऑफ द जैनिज्म, अगर इसमें देखोगे तो खारवेल राजा जैनिज्म के थे। द किंग ऑफ द कलिंगा खारवेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, अगर इसकी बात करेंगे तो चेरी डायनेस्टी से ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड बीन हेवली लिंक्ड टुवर्ड्स द, तो ये खारवेल का राजा था ना, ये उसकी तरफ थे, क्या नाम है, जैनिज्म की तरफ। कलिंगाज किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद द, अगर देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा ये चेदी डायनेस्टी, मोर ऑफ कलिंगा खारवेल बेस्ट नॉन फॉर द किंग ऑफ द महा डायनेस्टी ऑल्सो चेरी डायनेस्टी सम स्कॉलर, ठीक है, तो ये होना चाहिए चेरी डायनेस्टी का, ठीक है। यहाँ पे बात अगर बात करते हैं डिस्क्रिप्शन और हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ द, तो ये किसका है, खारवेल का है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज आर द रेफरेंस ऑफ द उदयगिरी एंड द खंडगिरी केव्स, देखो तो ये दोनों जो है हमारा एक तो नेचुरल और आर्टिफिशियल केव, उदयगिरी है 18 एंड खंडगिरी 15, खंडगिरी केव्स आर फेमस फॉर द हाथी गुम्फा, ये बात गलत है। चलो नेक्स्ट करते हैं विच फील्ड वाज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, ठीक है ना, तो लॉ को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हु रोट द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, तो ये भैया लिखने वाले राइटर को अभी तक हम लोग पता ही नहीं कर पाए कि कौन लिखा था, एनोनिमस है, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन से। इसी के साथ साथ हमारा आज का डे 3 जो है कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार भी होने वाला। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय